योग दर्शन की 148वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग चौथे सूत्र को देख रहे थे। चौथे सूत्र में क्लेशों की अवस्थाओं की चर्चा चल रही है। तो हमने पिछली कक्षाओं में चित्त में जो क्लेश होते हैं उनकी दो अवस्थाओं को समझा है। पहली अवस्था है प्रसुप्त अवस्था, जब क्लेश सोए हुए रहते हैं, और दूसरी अवस्था होती है जब क्लेश तनु स्थिति में रहते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, जिनको हमने प्रतिपक्ष भावना से कमजोर बनाया है, दुर्बल बनाया है। तो ये दो बातें हमारी हुई हैं अभी तक। तो आगे की चर्चा को हम देखेंगे कि क्लेशों की बाकी अवस्थाएं कैसे काम करती हैं। लेकिन आगे की चर्चा करने से पहले आप सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहते हैं। बात यह है कि स्कूल कॉलेज में भी योग पढ़ाया जाता है, विशेषकर कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और वहाँ योग को लेकर के स्नातक, परास्नातक और आगे की पढ़ाइयाँ होती हैं, पीएचडी तक इस पर होती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का ये है, हमारी शिक्षा व्यवस्था का ये है, आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि आपके संपर्क में कोई योग विषय से स्नातक, बीए, एमए कर रहे हों, तो दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ ये बातें मोटी मोटी पढ़ाई जाती हैं, ऊपर ऊपर से। बस थोड़े बहुत सूत्र दे देंगे, सूत्रों के अर्थ, छोटी मोटी बातें, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, उछल कूद की बातें, वो सब चीज़ें रहती हैं। उन्हीं से संबंधित परीक्षाएं होती हैं और एक डिग्री मिल जाती है कि इन्होंने योग विषय से बीए कर रखा है, और व्यक्ति उस डिग्री को लेकर के बड़ा गौरवान्वित होकर घूमता है कि मेरे पास योग की स्नातक की डिग्री है या मेरे पास परास्नातक की डिग्री है। लेकिन ऐसा तो योग नहीं है जैसा हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में चलता है। पिछली 147 कक्षाओं में हमने भी यहाँ समझने का प्रयास किया कि जो वहाँ के सिलेबस में योग पढ़ा रहे हैं, वहाँ बहुत कम या ऊपर ऊपर का एकदम सतही पढ़ा पढ़ा के निकल जाते हैं, जिसका वास्तविकता से बहुत लेना देना है नहीं, या जो वास्तव में योग की गहरी बातें हैं वो वहाँ कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। कई बार तो मेरे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो बताते हैं जी हम भी योग पढ़ते हैं, मैंने भी योग से एमए, बीए, एमए किया है। तो जब उनसे थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं योग को लेकर के, तो मामला बड़ा कमज़ोर रहता है, बहुत खराब स्थिति है योग को लेकर के। वहाँ केवल एक डिग्री मिलने तक या डिग्री लेकर के आगे अपने करियर को बनाने तक की ही बातें मात्र सीमित हैं। उनका बहुत गहरी आध्यात्मिकता को लेकर के, या जिस व्यक्ति ने योग लिया है उसकी समझ योग में गहरी बने, वो व्यक्ति जीवन को गहराई से समझे, ऐसी बातें ना तो वहाँ पढ़ाते हैं, ना सिखाते हैं, ना सिलेबस का हिस्सा हैं वो सब चीज़ें। इसलिए यदि हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, सीधा सीधा हमारा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारी कोई ऐसी डिग्री लेने की कामना यहाँ पे नहीं है, तो फिर बात ये है कि ये विषय केवल परीक्षा तक, केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित ना रहे कि जी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ परीक्षा होगी तो हमारे भी नंबर आएंगे, हमको भी कुछ एक अंक तालिका या प्रमाण पत्र, रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बड़ी गंभीरता से इस योग को समझते चलें। समय लगता है, वो लोग भी 3 साल तक ग्रेजुएशन करवाते हैं, 2 साल परास्नातक में लगते हैं, तो भले हमें भी कितना भी समय लगे, लेकिन विषय को इतनी बारीकी से लेकर चलेंगे, सूक्ष्मता से देखते चलेंगे कि ये मात्र एक औपचारिकता बन के न रह जाए, केवल डिग्री लेने तक की कामना वाला ना बन जाए, हमारे जीवन का हिस्सा ये योग बने, हमारे व्यवहार को सुधारने वाला बने, हमारे व्यवहारिकता में वो सब स्थितियां आएं जिनकी ओर ऋषियों ने संकेत किया है, हम उस ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ें। इस योग को पढ़ने का हमारा ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए। तो एक बात तो ये रही। अब हमारा कल का जो एक विषय रहा था कि इन क्लेशों को तनु कैसे किया जाए, क्योंकि तनु भी एक क्लेशों की अवस्था है जब क्लेशों को निर्बल किया जाता है। उनको निर्बल करने के लिए कल एक विधि बताई थी, वो है प्रतिपक्ष भावना करना। प्रतिपक्ष भावना के लिए बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे थे।
आज थोड़ा सा इस विषय को और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं ताकि मामला और आसान हो जाए, हम इस पर और अच्छे से काम कर पाएँ और जो क्लेश हमारे जीवन को तबाह किए हुए हैं, हमको पीड़ित किए हुए हैं, हम उनको कुछ मामलों में ही सही लेकिन उनको निर्बल कर सकें, दुर्बल कर सकें, बाधित ना करें वो हमें। तो जैसे अभी हम इस समय यहाँ एकांत में बैठकर कक्षा ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग जब कक्षा में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि एकांत कमरा ढूंढते हैं, एकांत जगह में जा कर के पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कोई बाधा ना हो। ऐसे ही आप आराम से किसी दिन जब छुट्टी का दिन हो या जब आप सब कार्यों से निवृत्त हों तो एकांत में जा कर के बैठें, कॉपी पेन ले लें, कॉपी पेन नहीं ले सकते तो डिजिटल नोट बनाते हों यदि फ़ोन में तो नोट बनाएं, गूगल नोट्स में जाके या जैसे भी जिसका अपना एक हो वो तंत्र उसमें बनाएं। क्योंकि कई लोगों को डायरी में लिखने में थोड़ा असहजता होती है, असुरक्षा का भाव रहता है कि मेरी डायरी कोई पढ़ लेगा तो फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो डायरी में करना क्या है, आराम से थोड़ी देर के लिए बैठें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे मेरे क्लेशों को समझने में मेरी सहायता कीजिए। ऐसे कौन से क्लेश हैं जो मेरे जीवन को बहुत बाधित कर रहे हैं, मैं इनको समझना चाहता हूँ, आप मुझे समझने में मेरी सहायता कीजिए। और अपने जीवन के सब व्यवहारों को उठाइए, पिछले 6 महीनों का व्यवहार उठाइए और उन पिछले 6 महीनों में, या 6 महीने का नहीं कर सकते, पिछले 1 महीने का देख लें। सबसे पहले देखें कि किन क्लेशों की ज़्यादा उत्पत्ति हुई है, किन क्लेशों का ज़्यादा उभार रहा है, कौन से क्लेशों ने प्रकट होकर के मेरे जीवन को बहुत परेशान किया है, मेरी उन्नति में बाधा बने हैं। वो काम के रूप में हो सकते हैं, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में। ये जो राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेशों की बात हम करते हैं ना, इन्हीं को दूसरी भाषा में काम क्रोध लोभ मोह कहा जाता है। हम इनको भी बाद में समझेंगे, अच्छे से संगति बिठाएंगे कि ये ही होते हैं ये वाले भी। तो किस प्रकार के संस्कारों ने या किस प्रकार के क्लेशों ने जीवन को बहुत बाधित किया है, उनको नोट करें अपनी संचिका में, अपनी कॉपी में। नोट करने के बाद में अच्छे से और देख लें कि हाँ ये हैं। फिर थोड़ा और पीछे जाएं, 2 महीने का देखें, 6 महीने का देखें, पिछले 1 साल का देखें, 2 साल का देखें। उसमें ऐसे क्लेशों को हाईलाइट करें या ऐसे क्लेशों को और अच्छे से बोल्ड लेटर्स में लिखें, बढ़िया से उनको देखें कि हाँ ये वाले जो क्लेश हैं ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, इस वाले क्लेश ने मेरे पिछले कई साल खराब कर दिए, या इस व्यक्ति के प्रति जब मेरी द्वेष की स्थिति रही तो इसने बहुत ही ज़्यादा मुझको पीड़ा दी है और मेरे भीतर बहुत नकारात्मकता के भाव भरे और पिछले कई महीने खराब हो गए इसी के चक्कर में। ऐसे क्लेश को स्पेशली हाईलाइट करें, विशेषकर उसको उभारें, देखें। ये काम तो हो गया ऐसे ही कि किसी कमरे में बैठ करके देख लिया। अब शाम को उपासना में बैठें, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, या सुबह को बैठें, जब भी आप उपासना करते हैं, जो भी आप जिस भी तरीके से उपासना करते हैं, तो जैसे ही ध्यान में बैठें, सबसे पहला काम परमात्मा से सहायता मांगें। क्योंकि यदि हम अकेले इस काम को करेंगे तो मामला बहुत आगे तक जाएगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हमारी कक्षा की भी शुरुआत होती है तो हम परमात्मा की प्रार्थना से, उपासना से ये अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। वैसे ही जीवन के संदर्भों को समझने के लिए भी परमात्मा से हर दिन प्रार्थना करें। अपनी उपासना भी शुरू कर रहे हैं तो परमात्मा को याद करके उपासना शुरू करें कि हे प्रभु, आज मैं जो उपासना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसमें मुझे अपने क्लेशों पर काम करना है। अब से पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्लेश हैं क्या, मेरे भीतर ही थे, मेरे जीवन को तबाह किए हुए थे, मेरा जीवन इतना खराब कर दिया। लेकिन आज मैं इनको समझने के लिए उपासना में आपकी गोदी में, आपकी शरण में आया हूँ, तो आप इनको समझने में मेरी निश्चित रूप से सहायता कीजिएगा। अब जैसे ही हम आंखें बंद करके सारी सात्विकता को उभार करके एकाग्रता से बैठते हैं तो निश्चित रूप से बाहर की जो अब तक की चर्चाएं थीं, बातें थीं, वृत्तियां थीं, वो रुक जाएंगी, उनको रोकें। और जो नोट्स बनाए थे, जो हमने कॉपी में नोट किया था, उसको याद करें। याद आ जाएगा हमको कि हाँ हाँ ये मैंने ये लिखे थे कि मेरा इस वस्तु के प्रति ज़्यादा राग रहता है। जिस व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति मेरा राग था, बहुत दुखी हो जाता है मन, जब उससे वो चीज़ें ना मिलें, उससे बात ना हो पाएँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ या परेशान हो जाती हूँ।
वो व्यक्ति मेरे अनुसार मुझको उत्तर न दे तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वो व्यक्ति मुझको भाव न दे तब भी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो इस प्रकार की बातों को उठाएं उपासना में कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी, सबसे पहले यहाँ से देखें। और ये सब काम उपासना में चल रहा है, ध्यान से समझिए। उपासना में परमात्मा के ध्यान पूर्वक कि हे प्रभु, परमात्मा को संबोधित करते रहे कि प्रभु शुरुआत यहाँ से हुई थी इस राग की, यहाँ से मैं वहाँ बढ़ा था उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति। धीरे धीरे लगाव शुरू हुआ, मैं सुख लेने लगा और सुख की कामना करने लगा। वहाँ से और सुख मिला, मैं और सुख लेने लगा। और मेरा राग इतना गहरा 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 बहुत गहरा होता चला गया। और ये राग नाम का क्लेश मेरे भीतर इतनी सघन स्थिति में आ गया कि अब ये हटता ही नहीं है। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है पिछले दिनों। और कैसी स्थितियां हो गई, मैं कितना पीड़ित रहा हूँ, कितना मुझको इसने पीसा है, इसने कितना मुझको प्रताड़ित किया है। बाहर से शरीर इतना खराब कर लिया मैंने इसके कारण से, और भीतर से मन भी मेरा इतना खराब हो गया। ये प्रभु से संबोधन पूर्वक बातचीत करनी है, भीतर भीतर मन मन में ऐसा चिंतन करना है। तो फिर हमारे सामने पीछे की सब चीज़ें उठ के आएंगी उस व्यक्ति या उस वस्तु से संबंधित, कि इस वस्तु को जितना भोगता रहा जितना भोगता रहा, हासिल कुछ हुआ नहीं बल्कि हानि ही ज़्यादा हुई यहाँ से मेरी। ये जो बार बार हानि देख रहा है व्यक्ति, बार बार समझ रहा है कि वहाँ से मेरा इतना नुकसान हुआ है, यही तो प्रतिपक्ष भावना है जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। व्यक्ति वहाँ से हानि देख करके, दुख देख करके कि इतना दुख भोग के आया हूँ मैं इस क्लेश के कारण से, जब ऐसा समझने लगता है, ऐसी भावना बनाता है, ऐसा विचार करता है, इसी का नाम प्रतिपक्ष भावना होता है। बहुत कमाल की चीज़ है। तो परमात्मा से फिर प्रार्थना करेंगे। अभी तो परमात्मा को संबोधित करके ये बातें चल रही हैं, सारे विषय को उठा के देखा है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कौन सा समय ऐसा था जब ये क्लेश अपने पीक पर था, चोटी पर था, जब इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया मेरा। अब ये क्लेश भले ही कम हो गया है लेकिन उभर उभर के आ जाता है बीच में और फिर से दुख दे के जाता है। और कई बार तो मेरी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि मन कमज़ोर है थोड़ा सा उनका, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मन कमज़ोर है, उतना सहन नहीं कर पाते तो या अकेले में जा कर के रोते हैं, फिर परेशान होते हैं, या किसी को बता करके अपनी पीड़ा बहुत दुखी होते रहते हैं कि मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। कुछ भी चीज़ हो सकती है जहाँ हमारा राग होता है, ऐसा होता है सबके साथ। और जब ये क्लेश बार बार दुखी करता है तो कितनी कितनी सारी हानियां उठा ली। साथ में एक चीज और सोचते चलें, वहीं उपासना में बैठ करके परमात्मा से प्रार्थना पूर्वक ऐसा करें कि हे प्रभु, ये कैसा मेरा जीवन हो गया, कहाँ से चला था मैं और कहाँ आकर के मैं किस गड्ढे में गिर गया, किस खाई में गिरा हूँ। इतना समय जो खराब हो गया, यदि ये समय मैं किसी प्रोडक्टिविटी में लगाता, क्रिएटिविटी में लगाता, तो मैं कितना कुछ अर्जित करके ले जाता। अब तक मैं कितनी विद्या इकट्ठी कर लेता, कितना धन अर्जित कर लेता, जो मैंने ऐसे ही खराब कर लिया। इतना समय मैं परोपकार में लगाता तो मेरे पुण्य तो बनते कम से कम, जितना उस एक व्यक्ति या उस एक वस्तु के पीछे ही मैंने अपने राग में इतना समय खराब कर लिया। कुछ मैं पढ़ता, कुछ मैं स्वाध्याय करता, कम से कम साधना करता, ईश्वर प्रणिधान में रहता, ध्यान करता, तो कम से कम भीतरी संपत्ति जो है, जिसको आंतरिक संपत्ति कहते हैं, वो तो इकट्ठी होती। कम से कम इस संसार से जाऊंगा तो ये तो नहीं रहेगा मुझको कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे पास भीतर से ये है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी, आंतरिक संपत्ति है कि हाँ, मैंने कमाया है अपने जीवन में, मैंने अच्छे संस्कार कमाए हैं, अच्छे कर्माशय इकट्ठे किए हैं, मेरे पास विद्या है मेरे चित्त में, जो मृत्यु के बाद भी मेरे साथ रहेगी, अगले जन्मों में मेरे काम आएगी। मैंने कितना जीवन खराब कर लिया अपना उस व्यक्ति के चक्कर में या उस वस्तु के चक्कर में, बार 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 सोचना है। अब जिन लोगों को ये आदत नहीं होती ऐसे प्रतिपक्ष भावना करने की, ऐसे ध्यान करने की, तो हो सकता है पहली बार जब आप उपासना में बैठेंगे ना तो रोने लगेंगे मन बहुत खराब हो जाएगा। और आप तो मुझको
बुरा भला भी बोलेंगे कि ऐसा तरीका बता दिया हमको कि कई दिन से कई महीने अच्छे से गुजर रहे थे, याद भी नहीं आती थी, लेकिन अब आज ये तरीका करने बैठे तो देखो ये फिर से उभर के आ गए और आज फिर से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति तो कब का छोड़ के चला गया था, लेकिन इतने महीनों के बाद आज फिर से वही मेरी स्थिति बन गई। आप मुझे दोष दीजिए, कोई बात नहीं, बुरा भला बोलिएगा उपासना में बैठ के, कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं करेंगे ना ऐसा। ये प्रतिपक्ष भावना आज नहीं करेंगे ध्यान में बैठ करके, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में ये क्लेश खुद से उठ के आएंगे और आपको और कई गुना वेग से परेशान करेंगे। लिख के ले लीजिए इस बात को, तो यदि खुद से नहीं उठाएंगे तो ये तो स्वयं से प्रयास कर करके उठाना पड़ेगा। अब किसी का प्रश्न हो सकता है, एक मन में शंका हो सकती है कि जब खुद से उठाएंगे उनको तो फिर पीड़ित होंगे, फिर दुखी होंगे, फिर से खराब स्थिति मन की हो जाएगी। होगी, बिल्कुल होगी। एक समय के लिए मन बहुत दुखी हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर भी जब किसी की चिकित्सा करता है, मान लीजिए किसी को फोड़ा हो गया, किसी के पैर सड़ गया, एक्सीडेंट हुआ, घिस गया, बहुत ज़्यादा खून निकला और वहाँ की स्थिति खराब हो गई, कीड़े पड़ गए, तो आप भले ही डॉक्टर के पास जाइए या मत जाइए, वो तो खराब और होता रहेगा और खराब होता रहेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जब उस पर हाइड्रोजन स्प्रिट लगा करके जब वो उसको धोएगा, साफ करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उसको, तो जब लगाएगा तो दर्द तो होगा थोड़े समय के लिए। और डॉक्टर तो ऐसे ऐसे होते हैं जो पूरा भींच करके वो मवाद और वो सब जो अंदर भरा हुआ है उसको निकालते हैं, जितनी गंदगी है साफ करते हैं। और ऐसे में आप भागें वहाँ से, ना मैं नहीं कराऊंगा, मुझे तो पीड़ा हो रही है, इससे तो ऐसे ही ठीक था, कम से कम उतना दर्द नहीं हो रहा था, ये डॉक्टर तो बहुत दर्द कराते हैं, ये बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत बुरी तरीके से भींचते हैं इसको। भींच रहे हैं, अभी साफ कर रहे हैं, करेंगे, उसमें जो बैक्टीरिया हैं या उसमें जो कीटाणु हैं, खराब हैं, विषाणु हैं, वो उनको निकालेंगे, वो हटाएंगे वहाँ से, मारेंगे, फिर औषधि लगेगी, फिर ठीक होगा, समय लगेगा। ना करेंगे तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि उस अंग को काट के निकालना पड़ेगा, वो और खराब चीज है, अंग ही चला जाएगा शरीर से। तो उपचार तो कराना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है जो हम ध्यान में बैठ करके कर रहे हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है हमारे पास, यहाँ कोई हमारी चीर फाड़ नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ परमात्मा तो हमारे साथ है। परमात्मा इस पूरी प्रक्रिया में निरंतर हमारे साथ है। आप एक बार पूरे समर्पण भाव से जुड़ जाइए, परमात्मा से समर्पित कर दीजिए, जो पीछे आया था ना, ईश्वर प्रणिधान में अपनी सब क्रियाओं को समर्पित कर दीजिए, बिछ जाइए, साष्टांग हो जाइए, और फिर देखिए वो डॉक्टर कैसे हमारी चिकित्सा करता है। वो कैसे, एक बार को तो पीड़ा होगी, एक बार को तो पुरानी बातें जब याद आएंगी तो बहुत रोना आएगा, बहुत भीतर हाहाकार भी मचेगा, भीतर से चीत्कार उठेंगे और लहूलुहान भी होंगे भीतर से, ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन होने दें, सहन करें कुछ समय के लिए। जैसे जैसे प्रतिपक्ष भावना दृढ़ होगी, मजबूत होगी, परमात्मा का आश्रय लेंगे, बार बार आश्रय लेंगे, कामना करेंगे, एक समय के बाद हम देखते चले जाएंगे कि ध्यान में बैठकर जो हमने प्रतिपक्ष भावना की ये प्रक्रिया शुरू की थी, अब दृढ़ होने लगी है, मजबूत होने लगी है। अब उतना रोना नहीं आता, अब उतनी पीड़ा नहीं होती, अब धीरे धीरे सहज स्थिति होने लगी है। अब महसूस होने लगा है कि वो क्लेश जो सोया हुआ था, या वो क्लेश जो पता नहीं कितने समय से पड़ा हुआ था भीतर, हमने खुद से उसको जगाया, पकड़ के झंझोड़ा उसको अच्छे से, पहले झंझोड़ के जगाया और फिर उसको प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिपक्ष भावनो भावनोपहता, यानी प्रतिपक्ष भावना जमा उपहता, उपहता का मतलब होता ही पीटना है, प्रताड़ित करना, यानी हमने प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उसको इतना पिटाई की, इतना पीटा, ठोका, बजाया, सब कुछ किया कि अब वो दुर्बल हो गया, जिसके लिए आगे शब्द है क्लेशः तनवो भवन्ति। ऐसे क्लेश तनु हो जाते हैं, दुर्बल पड़ जाते हैं, निर्बल पड़ जाते हैं, और जब हमने उनको दुर्बल कर दिया तो फिर बाद में दग्ध बीज भी हम कर लेंगे समाधि में जा कर के, और दग्ध बीज हो गया क्लेश, फिर उभर के नहीं आता, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत सामने आ जाए,
चाहे कोई भी फिर आलम्बन सामने खड़ा रहे, अगर क्लेश एक बार हमने दगदगीज कर लिया समाधि में जा करके, बस फिर मामला खत्म, हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद करने को ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। ये काम ध्यान में बैठकर करना है। अच्छा, ये तो केवल राग की बात मैंने बताई। ऐसे ही नोट्स बनाएं क्लेश के प्रति। नोट्स में लिखें कि मेरा किस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा द्वेष है, किसके प्रति कम द्वेष है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप समझें, यानी घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। इस व्यक्ति के प्रति कम द्वेष है, इसके प्रति ज़्यादा है, इसके प्रति ज़्यादा है, इसके प्रति और ज़्यादा है, इसके प्रति और ज़्यादा, ये वाला जो व्यक्ति है इसके प्रति तो सबसे ज़्यादा है। ऐसा एक ऑर्डर बना लें, एक क्रम बना लें, और इस क्रम में देखें कि किस किस व्यक्ति के प्रति क्लेश की, ये द्वेष की यानी क्रोध की स्थिति कैसी रहती है, उसको भी देखें अच्छे से। फिर ध्यान में बैठें, फिर परमात्मा से प्रार्थना करें उपासना में बैठ करके। अच्छा, ये काम एक दिन में नहीं होगा। कोई ये सोच रहे हो कि ये तो जी आज शाम को ही निपटा देंगे आज शाम को ही लीजिए, आज ही खत्म कर देंगे मामले को। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। तो उपासना में बैठ करके फिर देखें कि ये जो व्यक्ति है पहले वाला, इसके प्रति सामान्य सा है, हल्का सा है, द्वेष आ जाता है कभी कभी जब दिख जाता है वो व्यक्ति। वैसे कुछ ज़्यादा उससे मेरी शिकायतें हैं नहीं, तो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा आगे से वो व्यक्ति की कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं तो हे प्रभु, मैं आपके सामने आपकी सन्निधि में मैं ये वचन देता हूँ और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अब मन में द्वेष नहीं करूँगा। वो व्यक्ति आगे हानि करेगा, उसके लिए समाधान करेंगे बाहर से जितने भी हो सकेंगे, समझाने का प्रयास, या वैसे बाहर से जितने भी लोगों से उसको समझवाएंगे, शायद समझ जाए। लेकिन मैं अपनी ओर से मन क्यों खराब करूं उस व्यक्ति के प्रति, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। फिर दूसरे व्यक्ति को उठा लें कि इस व्यक्ति के प्रति मेरा बड़ा द्वेष है। ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को उठाएं, अलग अलग व्यवस्था वस्तु जिसके प्रति भी द्वेष है उठाते रहें। अब उठा लें उस व्यक्ति को जिसके प्रति सबसे ज़्यादा द्वेष है, सबसे ज़्यादा परेशानी जिस व्यक्ति से होती है हमको। परमात्मा से फिर प्रार्थना करें। मैं देखिए बार बार कह रहा हूँ, इस पूरी प्रक्रिया में परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है परमात्मा की स्मृति, परमात्मा से प्रार्थना बंद नहीं करनी है, निरंतर कामना करनी है, पूरे भावावेश में आकर के पूरे बिछ जाएं, इस प्रकार से करना है। प्रभु, इस व्यक्ति से बार बार द्वेष होता है, ना चाहते हुए भी होता है, चाहता हूँ तब भी होता है, ना चाहता हूँ तब भी होता है, बचना चाहता हूँ तब भी हो जाता है। कितना कोशिश कर ली बचने की, नहीं हो पा रहा है। बाहर से कई अटेम्प्ट दे चुका हूँ बाहर से कई प्रयास कर लिए, लेकिन इसके प्रति द्वेष नहीं हो पा रहा है खत्म। जब भी सामने आता है, जब भी उसका व्यवहार देखता हूँ, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मन में ना चाहते हुए भी उसके प्रति फिर से गुस्सा आ जाता है। समाधान कीजिए। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इस प्रकार ध्यान में बैठकर जब हम परमात्मा से प्रार्थना पूर्वक प्रतिपक्ष भावना करते हैं, प्रार्थना पूर्वक, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये बात कि परमात्मा सहायता ना करें, रास्ता ना दिखाएं। ये भी बात आप लिख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाधान ना मिले, कितना भी बलिष्ठ से बलिष्ठ व्यक्ति सामने हो, कितना भी दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति हमारे सामने है जो हमको बार बार द्वेष कराता है, जिसके कारण से ये द्वेष नाम का क्लेश और उभर के आता है और उदार स्थिति में आता है, तो परमात्मा रास्ता दिखाते हैं निश्चित रूप से। बस निर्भर करता है कि हमने कितनी एकाग्रता से परमात्मा से प्रार्थना की, कितना हमारा समर्पण का भाव रहा, कितना हमने वास्तव में पूरी ईमानदारी से उस उस अपने दोष को स्वीकार किया कि हाँ, दोष मेरा भी है, इसमें मेरी भी गलतियां रही हैं, मेरी अज्ञानता रही है, मेरी नासमझी भी रही है, मेरे भीतर अविद्या है जिसके कारण बार बार जब भी देखता हूँ उस व्यक्ति को, या जब भी उस व्यक्ति की पोस्ट देखता हूँ, स्टेटस देखता हूँ, उसके मैसेज देखता हूँ, मन में खुंदक आती है। तो कहीं ना कहीं अपनी भी रही है स्थितियाँ, जहाँ उसको इग्नोर करना चाहिए था, उपेक्षा करनी चाहिए थी, वही वाली उपेक्षा जो हमने पीछे देखी थी, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, वो वाली उपेक्षा जो करनी चाहिए थी। उपेक्षा किसके प्रति होती है? दुष्टों के प्रति होती है। वो उपेक्षा मैं नहीं कर पाया, इसलिए इतनी हानि हो गई। प्रभु, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ
आप हटाइए यहाँ से, बचाइए, इस व्यक्ति के चक्कर में बहुत मेरा समय खराब हो गया। अच्छा, जब मैं कल आपको प्रतिपक्ष भावना के बारे में बता रहा था, तो मैंने एक एक पंक्ति बोली थी, ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला था कि जब हम प्रतिपक्ष भावना करें, किसी से द्वेष वाली, जब किसी से द्वेष हमारा हो गया हो, तो मैंने क्या कहा था कि मन में ये सोचें, ये भावना करें, विचार करें कि इस 2 कौड़ी के व्यक्ति के पीछे मैंने अपना इतना समय खराब कर लिया। तो ये जो 2 कौड़ी का व्यक्ति कहने का मतलब है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा। 2 कौड़ी का कोई व्यक्ति होता नहीं है, सबका अपना अपना मूल्य है। हाँ, हमारी दृष्टि में 2 कौड़ी का है, क्योंकि जीवन खराब हुआ है हमारा उसके कारण से। हो सकता है हम उसके लिए 2 कौड़ी के हों। ऐसा ही थोड़ी है कि द्वेष हमारा ही उसके प्रति है। वो भी शायद प्रतिपक्ष भावना कर रहा हो, उसने भी शायद योग दर्शन पढ़ा हो, ना भी पढ़ा हो लेकिन प्रतिपक्ष भावना तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में होती ही है। जो व्यक्ति पढ़ लेता है, थोड़ा ऋषियों को समझ लेता है, वो थोड़ा गहराई से कर पाता है, अच्छे से कर पाता है। बाकी तो प्रतिपक्ष भावना करके तो सब प्रयास करते हैं। तो 2 कौड़ी के कहने का तात्पर्य बस यही था कि अब उसका मूल्य कम ही तो करना पड़ेगा उस व्यक्ति का। अगर मूल्य बढ़ाते रहे, उसको बहुत बड़ा समझते रहे, उसकी अहमियत को समझते रहे, उसकी वैल्यू ऊंची करते रहे, तो कहाँ से द्वेष कम हो जाएगा। तो बस यही सोचना पड़ेगा कि उस बहुत कम मूल्य वाले व्यक्ति से, कम योग्यता वाले व्यक्ति से उलझता रहा, तो इतना समय भी खराब हो गया। ऐसे करके प्रतिपक्ष भावना करनी है। एक बहुत रोचक बात है, अनुभव की बात है। अनुभव की बात बताता हूँ आपको। बचपन से जब से हमने पढ़ाई शुरू की थी, पढ़ने से लेकर आज भी पढ़ाई ही कर रहे हैं, विद्यार्थी ही हैं हम। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमारे अध्यापकों से एक चीज़ सीखने को मिली। बचपन से ही आप देखिए, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल या हो या यूनिवर्सिटी, या जब हम स्वाध्याय की दुनिया में उतरे, तब भी हमको हर टीचर ने बताया नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, लिखो इन बातों को। जो भी स्कूल में पढ़ाई जाती है चीज़ें, जो ना समझ में आ रही हैं उनको लिख लो, कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, अगले दिन चेक कराओ। वो प्रक्रिया हमको बोझिल लगती थी उस समय। लगता था कि यार कितना होमवर्क, दिमाग खराब कर देते हैं, इतना होमवर्क कौन देता है, इतना होमवर्क। और ये वाले टीचर तो बहुत ही परेशान करते हैं, निशान लगवा देते हैं बस किताब में कि लिख के लाना, कल को लिख के लाना, लिख के लाना। कहाँ तक लिखते रहे, हाथ और दुख जाते हैं। और आगे जब हम कंपटीशन की तैयारी के लिए निकले थे, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए, तो एक एक दिन में 3-3 घंटे लिख रहे हैं, 5-5 घंटे लिख रहे हैं। होश ही नहीं आ रहा है। परीक्षा में जाके 6-6 घंटे लिखना पड़ता है वहाँ पे। एक दिन में 2 पेपर लिखने पड़ रहे हैं। लहूलुहान हो जाते हैं हाथ भी लिखते लिखते। क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवाए जा रहे हैं, इतना क्यों लिखना पड़ता है। तो एक बात समझ में आई यहाँ तक आते आते कि लिखने की प्रक्रिया में वो बातें भी समझ में आती हैं जो शायद सीधे सीधे समझ में नहीं आई थी। वो बातें भी बाद में जब हम उठाकर देखते हैं अपने नोट्स को, आप अब कभी यदि जब छोटे रहे हों और उस समय के कोई नोट्स धरे हों, तो आप उन्हें उठा के देखिएगा। समझ में आएगा कि क्या लेवल हुआ करता था हमारा, कैसे कैसे धीरे धीरे समझ बढ़ रही थी हमारी, लिखाई कैसे साफ हो रही थी, समझ कैसे बन रही थी। और ये तो वो है कि जो हमको लिखवाया गया जबरदस्ती, या जो हमको निशान लगवा करके लिखवाया गया। लेकिन एक समय के बाद जब हमने डायरी लिखना शुरू किया, जब हम अपने विचार लिखने शुरू किए, तो समझ में आया कि जो चीज़ें हम सामान्य रूप से नहीं देख पा रहे थे, वो लिखने की प्रक्रिया में चीज़ें सामने आने लगी। लिखना इतना सुंदर होता है। पढ़ना अलग है, लिखना अलग है। लिखते 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 कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भीतर सोई हुई थी, जो भीतर एक बोध की स्थिति थी, धीरे धीरे जागृत होने लगती है। लेखक लोग जो होते हैं, जो वास्तव में लेखक हैं, वो लेखक नहीं जिनका काम ही ये है कि शाम को 8 बजेंगे और मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, उसने एक टाइमिंग बना रखी है लिखने की, वो नहीं। जो वास्तव में लिखते हैं और लिखता लिखते भी चिंतन मनन पूर्वक हैं। एक तो वो हैं जो सोशल मीडिया पे लिखे जा रहे हैं, बस कुछ भी मन में आ रहा है लिखे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं बड़े बड़े लेख। वो नहीं, जो वास्तव में लिखते हैं, जिनका एक एक लेख बड़ा गहरा होता है, प्रभावशाली होता है। तो भीतर से बहुत चिंतन मनन करता है व्यक्ति, तब उसको न्यूनताएं दिखती हैं अपने भीतर। अपने भीतर की
बहुत मजबूत स्थितियाँ दिखती हैं कि हाँ, ये ना चाहते हुए मैं कितने अच्छे काम कर गया था और ये ना चाहते हुए भी कितने गलत काम मुझसे हो गए थे। ये होता है लिखने का प्रभाव। इसलिए तो मैं आपसे भी कहता हूँ कक्षा में कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और लिखने योग्य चीज़ों को बार बार लिखिए, अलग से भी लिखिए, जो आपको समझ में आती हैं उनको लिखिए। ये लिखने वाली बात कहाँ से आ गई है? क्योंकि अभी जो आज कक्षा शुरू हुई उसमें लिखने की बात से ही तो शुरू हुआ था मामला, कि लिखें अपने भीतर के दोषों को, क्लेशों को लिखना शुरू करें, उन संस्कारों को लिखें जो सोए हुए थे, जाग गए थे और कैसे हानि कर गए हमारी पता भी नहीं चला। बच्चे के भीतर कितने संस्कार होते हैं सोए हुए, लेकिन जागते ही नहीं है। सामने आलम्बन भी है, सामने वस्तु भी है, नहीं जागते। कितनी ऐसी चीजें होती हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। छोटा सा बच्चा है, उसके सामने सोने की अंगूठी रखी हुई है, हीरे की अंगूठी रखी हुई है, लोभ जागता है क्या उसका? कभी लोभ आता है कि न ये ले लूं, ये वाली बहुत महंगी है? आता ही नहीं। स्थिति ही ऐसी है। लेकिन धीरे धीरे जब समझ बनती है तो वो क्लेश जागृत होते हैं। इसको समझें कैसे काम कर रहे हैं, इसको समझें किस तरीके से उभरे थे, कहाँ उभरे थे, कौन सी चीज सामने आई थी, कौन सा आलम्बन आया था जब ये वाला क्लेश उभर गया था। इन हर हर चीज को नोट करें। एक व्यक्ति जो बहुत समझ रखता है, जिसका चिंतन मनन गहरा है, उसको शायद नोट करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मस्तिष्क का उसने इस तरीके से विकास किया है। उसने अपने चित्त में भीतर ऐसे फोल्डर सेट किए हुए हैं, भीतर ऐसी फाइल्स बना रखी हैं कि वो हर चीज को एक निश्चित फोल्डर में जा करके टाइप करके वहां रखता है, चित्त के भीतर, मन के भीतर। लेकिन जिन लोगों की चंचलता ज्यादा है, चित्त पर नियंत्रण कम है, अब उनको तो कॉपी पेन का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। क्योंकि हमने अपने चित्त को बहुत खराब करके रखा हुआ है। मन में असंख्य बातें, दुनिया भर का कूड़ा कचरा, ये वो हजार बातें अव्यवस्थित चित्त में भरी पड़ी हैं, उलझी हुई पड़ी हैं। हाँ, जैसे बेल उलझी हुई रहती है ना, ये बहुत सारी रस्सियां एक जगह मिला दी, धागे एक जगह मिला दिए, उलझे पड़े हैं। हमारे भीतर वृत्तियां, संस्कार, क्लेश ऐसे ही उलझे पड़े हैं सच में। लेकिन जो एक साधक व्यक्ति होता है, जो सही दिशा में स्वाध्यायशील व्यक्ति होता है, जिसका गहरा सकारात्मक ठहरा हुआ चिंतन रहता है, उसके भीतर एक एक चीज बड़ी व्यवस्थित रहती है, बहुत कमाल की रहती है। जैसे कक्षा चल रही है, आप में से किसी ने पूछा जी सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में तो ऋषि ने ये कहा है। 5 सेकंड नहीं लगती 9वें समोल्लास में से उस चीज को निकालने में, सामने रखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। किसी ने कहा जी पिछले पाद में 23वें सूत्र के व्यास भाष्य की छठी पंक्ति में ये लिखा हुआ है। 3 सेकंड लगती हैं बस निकालने में, इतनी लगती हैं, 3 से ज्यादा लगती भी नहीं है, क्योंकि सब चीजें बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखी हुई हैं। हमारी कक्षा में चौधरी साहब हैं, नीति रामाणी माता जी हैं, दोनों बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत आयु है, वरिष्ठ हैं, और इतनी शानदार समझ है उनकी पूरे विषय को लेकर के। विषय यहाँ चल रहा है, दूसरे पाद का चौथा सूत्र चल रहा है, और बातें उठा के लेके आएंगे पीछे तक की। या मैं पूछ लूँ ना जी ये कहाँ से आया है, तुरंत बताएंगे एकदम से कि वहाँ तो ऐसी चर्चा थी, यहाँ आते आते बात ऐसे घूम गई, ऐसे आई। इन लोगों ने काम किया है बहुत सुंदर रीति से। ऐसे ही क्लेशों पर काम करना है। कौन सा वाला क्लेश बहुत उभरा हुआ है इस समय, कौन सा वाला तनु स्थिति में है, कौन सा वाला विच्छिन्न स्थिति में है, विच्छिन्न को समझेंगे अभी, कल को समझ लेंगे। और कौन सा वाला क्लेश सोया हुआ है, कमजोर है, विच्छिन्न है, या उदार स्थिति में है, प्रकट अवस्था में है। इनको अलग अलग फोल्डर बनाइए अपने चित्त में, चित्त में नहीं बना सकते कॉपी में बनाइए। एक एक को समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए। हाँ, प्रोजेक्ट ही है ये। बाहर के प्रोजेक्ट हमने बहुत सॉल्व कर लिए, हमको कंपनी की ओर से प्रोजेक्ट दिए गए, काम दिए गए, स्कूल में प्रोजेक्ट खूब बनाए हैं बढ़िया से। लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तो यही है जिस पर हमें विधिवत नोट्स बनाने हैं, विधिवत फाइल बनानी है। अब आप डिजिटल फाइल बनाएं या फिजिकली बाहर से हार्डवेयर की फाइल बना लें, जैसा आपको अच्छा लगे बनाएं, लेकिन बनाएं जरूर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आज आपके भीतर कोई क्लेश उभरा, किसी क्लेश ने परेशान किया, मान लीजिए,
तो आज मान लीजिए गंभीर हो गए उसके प्रति कि यार बड़ा परेशान कर दिया, ये उसके प्रति द्वेष का भाव आ गया, और थोड़ा सा हुआ, भूल गए, कहानी खत्म। अगले दिन सुबह उठे तो भूल गए कि कल क्या हुआ था। एक दो तीन दिन होते होते कहानी खत्म हो जाती है, वो कहाँ सो गया वो क्लेश जा करके भूल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन जिस चीज़ को लिख लिया है कभी हमने, और एक समय के बाद उठा के देखें कि हाँ ये उस दिन लिखा था मैंने, उस दिन की जो तारीख थी, तारीख भी डाली, विधिवत दिनांक सहित लिखा मैंने, तो उस समय से आज तक वो क्लेश उभरा कि नहीं उभरा, बीच में उभरा तो कितनी बार उभरा, ये सब भी यदि हम लिख लेंगे, अच्छे से समझेंगे कहीं इन बातों को चाहे वो काम से संबंधित हो, क्रोध से संबंधित, लोभ से संबंधित, लोभ भी बहुत होता है हम लोगों को, ईर्ष्या बहुत है भीतर, अविद्या बहुत है, अविद्या के संस्कार उड़ जाते हैं कई बार, अविद्या पर भी चर्चा करेंगे, वो भी अगला सूत्र आने ही वाला है अविद्या को लेकर के। अस्मिता का क्लेश हमको कैसे परेशान करता है। आप लोग सोच रहे होंगे क्लेश तो 5 हो गए, क्षमा कीजिए, क्लेशों की संख्या तो 5 है, लेकिन बार बार चर्चा केवल राग और द्वेष की ही की जा रही है, अस्मिता और अभिनिवेश की अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। तो वो सीधे सीधे दिखते नहीं है व्यवहार में, सीधे सीधे उतनी चर्चाएं भी नहीं होती। ऋषियों ने भी सबसे ज़्यादा जोर राग और द्वेष पर ही दिया है, और जीवन को प्रभावित भी सबसे ज़्यादा राग और द्वेष ही करते हैं। तो अस्मिता को भी समझेंगे, अस्मिता के क्लेश कैसे हमारे जीवन को बाधित करते हैं। बाहर से बाधित करते नहीं दिखेंगे, लेकिन भीतर की दुनिया को कैसे तबाह करता है ये अस्मिता नाम का क्लेश, ये जब इसकी परिभाषा समझेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी से थोड़े सावधान होकर के लिखें, नोट्स बनाएं बढ़िया से, अच्छे से। एक नोट तो ये हो गया जो कक्षा में विषय चल रहा है कि तनु का मतलब होता है निर्बल, उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है, प्रतिपक्ष भावना का मतलब ये हो गया, उपहता का मतलब होता है प्रताड़ित करना, और क्लेश तनुवा का मतलब होता है क्लेश तनु भवंती का मतलब होता है होते हैं। एक नोट्स तो ये हो गए कि ऐसा बताया था, इस शब्द का ये अर्थ होता है, इस वाक्य का ये मतलब है, या कक्षा में ये उदाहरण दिया था, संक्षेप में ऐसा नोट बना लिया। एक नोट जीवन का बनाना है, जो मैंने बताया अभी, जब आज कक्षा शुरू हुई थी वहां से लेकर अब तक जो बातें हुई, वो रजिस्टर, वो कॉपी संचिका अलग से बना लीजिए कि इसमें मेरे व्यक्तिगत जीवन की निजी बातें रहेंगी, गुप्त बातें रहेंगी। हाँ, यदि आप इस चिंता से मुक्त हो कि कोई पढ़ लेगा तो पढ़ ले, हमें क्या लेना, हमने कौन सा ऐसे बुरे काम थोड़ी ना किए हैं, तो आप खूब वो हार्डवेयर के रूप में रजिस्टर बना लीजिए, संचिका बना लीजिए। यदि किसी को थोड़ी चिंता होती है कि अ, पढ़ लेगा तो फिर मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे ये लोग, या कोई क्या सोचेगा, तो फिर आप डिजिटली बनाइए फ़ोन में, खूब बढ़िया से प्रावधान है, बढ़िया बढ़िया ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, वैसे हर फ़ोन में दे रखा है, फ़ोन वाले बाय डिफ़ॉल्ट एक एप्लीकेशन देते हैं गूगल नोट्स के नाम से। व्हाट्सएप में भी ऐसा है विकल्प कि हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप में जा कर के लिख सकते हैं। खैर वो आप अपने आप देखें, लेकिन लिखिएगा अवश्य। और उपासना में ध्यान में बैठ करके प्रतिपक्ष भावना को और मजबूत करें, हर व्यवहार में देखें। सुबह उठने से एक काम और कर सकते हैं, रात को जब सोने जाएं बिस्तर पर लेटें, तो बिस्तर पर लेटने से पहले या तो बैठ जाएं या लेटे लेटे पूरे दिन भर का, सुबह उठने से लेकर रात्रि में बिस्तर पर आने तक जितना समय लगा, आज क्लेशों की क्या स्थिति रही, एक मोटा मोटा ऐसे ही नज़र घुमा लें, सिंहावलोकन कर लें, पीछे मुड़ कर के देख लें कि हाँ आज ऐसा ऐसा रहा, आज इतना मैंने काम किया है, आज मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से, या कहीं गलती है, कमजोरी है, तो फिर अगले दिन की उपासना के लिए छोड़ दें कि कल सुबह को उठूंगा तो ये जो पिछले दिन गड़बड़ हुई थी यहाँ पर, पिछले दिन ये क्लेश उभर गया था, पिछले दिन इस संस्कार के कारण से मैं फिसल गया था, नुकसान हो गया, तो अब कल की उपासना में मैं इसको ठीक करूँगा, पक्का करूँगा, ये संकल्प के साथ सो जाएं आराम से मस्त होकर के। देखिए क्या बढ़िया नींद आएगी, जीवन संतुष्टिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा, मलाल नहीं रहेगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जीवन में, कुछ चल ही नहीं रहा है। नहीं तो कितने लोग खूब कमाया जीवन भर, कमा रहे हैं अभी भी, संतुष्टि नहीं है मन में, रात को सोने से पहले एक मलाल, एक कसक, एक रिग्रेट बना रहता है, रहता ही है ना, एक भीतर से खालीपन है, खोखलापन है
ऐसा लगता है कि किस लिए आए थे इस दुनिया में? क्या ये यही उलझना रह गया था? क्या इन्हीं उलझनों में ही जीवन खराब करने के लिए ये जीवन मिला था? कहाँ से चले थे और कहाँ आकर के घिर गए हैं हम? रात को सोने से पहले व्यक्ति के मन में कोई रिग्रेट न रहे, मलाल न रहे कि आज का दिन खराब गया या जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्यों ही मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। भाई, वो ऐसा होता है जिस प्रोफेशन में हम हैं, जो कमा रहे हैं, मजबूरी में कई बार व्यक्ति को करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग गलत मतलब फंसे हुए हैं या ऐसी स्थिति में हैं। होता है, कई बार वो चीज़ें करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। लेकिन उनको करते हुए भी हम किस प्रकार से अपनी आध्यात्मिकता को ठीक कर सकते हैं, ये सब अध्यात्म ही तो है। जब हम अपने क्लेशों पर काम कर रहे हैं, संस्कारों पर, वृत्तियों पर काम कर रहे हैं और जीवन के व्यवहार को करते हुए भी यदि इन पर काम चल पा रहा है और यहाँ हमें सफलताएं मिल रही हैं, तो बाहर की दुनिया में एक बार को चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, जितना कमाना चाहते थे नहीं कमा पा रहे हैं, घर उतने अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या बाहर की दुनिया में जैसा नाम होना चाहिए था, जैसा लोग हमसे सफलता की आकांक्षा कर रहे थे, वैसा नहीं हम कर पाए। कोई बात नहीं, भीतर की दुनिया तो बढ़िया चल रही है, मस्त होके चल रही है। तो रात को जब सोएंगे तो एक संतुष्टि का भाव रहेगा। खुश होकर के सोएं, संतुष्ट होकर के सोएं, मस्त नींद लें, 8 7 8 घंटे अच्छे से सोएं, बेचैनी ना रहे, व्यग्रता ना रहे कि जीवन कैसे ही खराब दिशा में चला गया है। और इस पूरी प्रक्रिया में परमात्मा को सहयोगी रखें, चाहे अपने व्यवहारिक जीवन में हो चाहे उपासना में, परमात्मा को हमेशा साथ लेकर के चलें, तो दिक्कतें नहीं आएंगी फिर। ठीक है, समय तो हो गया है, खूब सारी बातें आज इसी को लेकर के हुई हैं, प्रतिपक्ष भावना को लेकर के ही। तो अच्छा, हाथ खड़ा हुआ है, पहले इनसे बात कर लेते हैं क्योंकि पहले भी खड़ा था। जी, मीना मेथानी जी हैं, मेहतानी जी। जी आचार्य जी, जो आज हमने डिस्कशन की उससे मुझे मेरे मन में एक क्वेश्चन बहुत घूम रहा है, जब से आप कर रहे हैं जी कि जब हम सोशल लाइफ में ऐसे देखते हैं कि हमने उसके साथ किसी आदमी के साथ बिल्कुल भी बुरा नहीं किया, जी लेकिन वो आके हमें भला बुरा कह जाता है जी और हम कहें कि दो कौड़ी के आदमी के पीछे अपना मन खराब नहीं करना चाहते, मन में भी शांति बनाए रखते हैं, लेकिन फिर जब वो आदमी हम 4 6 दिन में भूल भी जाते हैं और मन शांत भी कर लेते हैं, लेकिन जब वो फिर आदमी सामने आता है, वो फिर हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। उस अवस्था में हम क्या करें? जी। देखिए, वैसे तो ये व्यक्तिगत जीवन की बात है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि कौन व्यक्ति है, कैसे आ जाता है नहीं, आपके, नहीं सुन। ऐसा नहीं, मतलब हमसे एज में छोटा है, व्यक्तिगत नहीं, सोशल लाइफ में ऐसे होता है ना हाँ, सर, कई बार हम जी जी जी, हम तो बिल्कुल। बहुत शांत रहते हैं, लेकिन दूसरा आदमी अशांत है और हमें बुरा भला कह के चला जाता है। हाँ मतलब सभी के साथ ऐसा होता है, कोई मेरे साथ है ऐसा जी पर्सनल नहीं है, बट मुझे ये क्वेश्चन है बड़े दिनों से हाँ कि हम अपने मन को शांत भी कर लेते हैं जी और भूल भी जाते हैं, हाँ जी लेकिन फिर जब वो आदमी सामने आता है फिर हमें बुरा बुरा भला कह जाता है। जी उस अवस्था में हम कैसे अपने मन को शांत रखें? हाँ जी। अब देखिए, यदि उसके पास रहना जाना मजबूरी नहीं है तो सबसे बढ़िया है कि बिल्कुल अलग हो जाएं। और वो कर भी लेते हैं, ज़्यादातर लोग, आप भी कर ही लेंगे, शायद कुछ मजबूरी हो गई हो जिसके कारण से उस व्यक्ति से संपर्क भी है, संबंध भी है, और सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। अब जब मजबूरी है, ये तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मजबूरी आने ही ना दें, हटा दें व्यक्ति को, दूर करें या खुद हट जाएं वहाँ से। सबसे पहला उपाय तो यही होता है। तो जब मजबूरी है, घर में ही है, वो भी घर का सदस्य है, या आ ही जाता है, ऑफिस में है, कहीं नहीं हट पा रहे हैं, और रहना कुल मिलाकर के मजबूरी है, तो एक सबसे बढ़िया उपाय आगे भी आएगा, वो भी वहाँ भी चर्चा करेंगे विस्तार से। वो अपना एक कर्म कर रहा है। वो कैसा कर्म कर रहा है? अपने किसी व्यवहार के द्वारा हमको कष्ट दे रहा है, हिंसा कर रहा है। ये उसका हिंसा का एक कर्म हो गया। जब वो हमारी हिंसा करता है, हमें दुखी करता है, तो ऐसा करने से उसका कर्माशय बनता है, उसका भी अपना एक जुड़ रहा है उसके खाते में, उसका पाप कर्माशय। हम दुखी हो रहे हैं, हम पीड़ित हो रहे हैं, तो परमात्मा हम जो पीड़ित हुए,
इसका हमको भविष्य में निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति करेगा। ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है। ये आने ही वाला है अभी कुछ दिनों में, इसी पाद में अगले 5-6 सूत्रों बाद हम देखेंगे इसको अच्छे से। तो ये सोच करके संतुष्ट रहें कि उसके अपने कर्माशय, मेरे अपने कर्माशय। मैं बुरा नहीं सोचूंगी, मैं बुरा भला ना कहूंगी, और ना मैं और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दूंगी कि जिससे कि वो और बढ़े, या मेरे खुद के कर्माशय, मेरे खुद के क्लेश और बढ़ें और जागृत अवस्था में आए और खराब स्थिति बने। कह रहा है उस वो खुद भोगेगा, परमात्मा दंड देंगे उसको। और मैं जो अच्छा विचार करके चल रही हूँ, मैंने जो अपने क्लेशों पर नियंत्रण किया हुआ है, परमात्मा इसको भी देख रहा है। इसका सुंदर फल उपहार के रूप में मुझे निश्चित रूप से देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है माता जी। जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, सही उपाय बताया आपने। कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि हम ऐसा कर सके। हाँ जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी, और मैंने ये तब उपाय बताया है जब मजबूरी है उस व्यक्ति के साथ रहना। बाकी तो और उपाय हो सकते हैं, जैसे कई बार कुछ स्त्रियां या कुछ पुरुष झेलते रहते हैं जीवन भर, इतना झेलते हैं, इतना सहन करते हैं कि जीवन ही खराब हो जाता है सहन करते करते। तो उसके लिए पहले बाकी उपाय कर लें उस व्यक्ति से हटने के लिए, दूर होने के लिए। या मैं तो हमेशा कहता हूँ, पहला तरीका समझाने का, दूसरा तरीका लोगों को बीच में ले आएं, समझदार लोगों को, उनसे समझवाने का प्रयास करें। ना हो तो और ऊपर के लोगों की मदद लें, प्रशासन की मदद लें। उतने पर भी नहीं हो पा रहा है और ये समाज का दबाव है, मजबूरी है, घर गृहस्थी की बात है, और बिरादरी की बात है कि रहना पड़ता है, घर की बात है, तो फिर ये वाला जो अंतिम तरीका बताया है मैंने, ये सबसे सुंदर तरीका है। वो खुद झेलेगा। यदि हमारा परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है ना, तो बस परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर छोड़ें। और इस पूरी प्रक्रिया में बस एक गहरी बात याद रख लें, अपनी उन्नति ना रुकनी चाहिए। हम अपनी योग्यता बढ़ाते चलेंगे। वो व्यक्ति ऐसा खराब व्यवहार करके अपनी योग्यता गिरा रहा है, अपनी हानि कर रहा है, लेकिन मैं अपनी योग्यता नहीं कम होने दूंगी। मुझे तो योग्यता बढ़ानी है हर हालत में। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, चलिए ठीक है, फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद आचार्य जी, सादर